तो आगे हम देखते हैं कि आसमान ने फिडी के साथ जो किया है वो सारी बातें जो हैं वो सानिया को मालूम चल चुकी हैं। सानिया जानती है कि फिडी जो है वो जरूर लीगल एक्शन लेगा, यहाँ तक कि हमें कोर्ट भी जाना पड़ सकता है। यह एक सीरियस सिचुएशन है। तो वहीं आसमान जो है वो बटशॉप के काम के लिए गोवा जाने वाला है और उसके साथ परवेज भी जाने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि करण जौहर जो है वो अपनी फिल्म को अनाउंस करता है, जिसमें वो करिश्मा और आसमान के बारे में बताता है और यह भी बताता है कि उसकी फिल्म जो है वो अभी तक की सबसे ज़्यादा रोमांटिक और एक्शन वाली फिल्म होने वाली है और उसमें इंटीमेसी वाले सीन भी भर भर कर होने वाले हैं। करण जौहर जो सब कुछ मीडिया के सामने बोल रहा है, ये सारी चीज़ें अजय तलवार भी देख रहा है और उसे अंदर ही अंदर गुस्सा भी आ रहा है। दरअसल में अजय तलवार को करण जौहर के बोल्ड सीन से प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उसे प्रॉब्लम है तो आसमान से। तो फाइनली आसमान और परवेज जो है वो गोवा पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उनकी मुलाकात होती है करिश्मा से, जो कि अपने बॉडीगार्ड के साथ यहां पर आई हुई थी। तो वहां पहुंचते ही करिश्मा जो है वो करण जौहर के पास कॉल करती है और पूछती है कि आखिरकार यहां पर उन्हें सिखाने कौन वाला है। तो करण जौहर बताता है कि इन्होंने एक ऐसे बंदे को हायर किया है जो कि तुम्हारे इन बोल्ड सीन में तुम्हारी बहुत मदद कर सकता है। जिसके बाद करण जौहर आसमान से बात करता है। वो उससे पूछता है कि सुना है कि तुमने फिडी के साथ मिलकर 3 फिल्में साइन की हैं। लेकिन आसमान बताता है कि वो सारी चीज़ें सॉर्ट हो चुकी हैं, लेकिन करण को मालूम है कि सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं मुंबई में अवतार को, जो कि चुपचाप जब एक जगह पर बैठा हुआ था कि तभी यहाँ पर जरद सक्सेना आता है। अवतार ने जब जरद सक्सेना को देखा तो वो उसे देखकर सोचता है कि इस बंदे को पहले तो कभी देखा है, जैसा कि हर एक इंसान सोचता है। तो वहीं गोवा में हम देखते हैं कि आसमान और करिश्मा को सिखाने के लिए कोई और नहीं बल्कि इमरान हाशमी आया था, जो कि परवेज का फेवरेट एक्टर है। उसे देखते ही यहाँ पर परवेज जो है वो सॉन्ग गाने लगता है। वो इतना इमोशनल हो जाता है कि सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं। पर इमरान हाशमी उससे साफ कह देता है कि आगे से कोई भी गाना मत गाना। जिसके बाद वो करिश्मा और आसमान को उनके सीन के बारे में समझाने लगता है। तो मुंबई में हम देखते हैं अवतार को, जो कि मुंबई की सड़कों पर घूम रहा था कि तभी उसकी नज़र पड़ती है कुछ लड़कों पर जो कि सॉन्ग पर डांस कर रहे थे। दरअसल में जिस सॉन्ग पर वो लड़के डांस कर रहे थे वो सॉन्ग दरअसल में अवतार का बनाया हुआ है। भले ही वो रिमिक्स हो गया हो, लेकिन वो सॉन्ग तो अवतार का ही है ना। ये देखकर वो लड़कों पर बहक जाता है, उनसे फाइट करने के लिए आगे आ जाता है। वो लड़के भी आगे आकर अवतार को मारने की कोशिश करने वाले थे कि तभी यहाँ पर जर्ज सक्सेना आ जाता है। वो लड़कों को डराता है और वो लड़के यहाँ से डर कर भाग जाते हैं। तो इस तरह से जर्ज और अवतार की दोस्ती हो जाती है। दोनों इस इंडस्ट्री में 1520 साल पुराने हैं, लेकिन उन दोनों को ही काम नहीं मिल पाया है। जब अवतार अपने घर पहुंचा तो उसकी मुलाकात सानिया से होती है। सानिया उसे कहती है कि मैंने तुम्हारा सॉन्ग बेच दिया है। वो उसे पैसे भी देती है और कहती है कि इस सॉन्ग को दरअसल में एडमम ने रिमिक्स किया है। क्लासिकल सॉन्ग को उसने एक डीजे वाले सॉन्ग में बदल दिया, उसे यूट्यूब पर भी डाला है, तुम्हारा नाम भी मेंशन किया है। ये सुनकर अवतार खुश हो जाता है। तभी यहाँ पर एडमम भी आ जाता है और सानिया उनसे कहती है कि तुम दोनों मिलकर चाहो तो बहुत अच्छा एल्बम बना सकते हो, क्योंकि अवतार को क्लासिकल म्यूजिक और सॉन्ग की बहुत अच्छी समझ है। तो वहीं एडमम जो है वो आज की जनरेशन के हिसाब से उन्हें डीजे के रूप में बदल देता है। यहाँ दूसरी तरफ गोवा में आसमान और करिश्मा को इमरान हाशमी सिखा तो रहा है, लेकिन दोनों ही ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। जो सारी चीज़ें देखकर इमरान हाशमी को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो उन्हें कुछ दिन साथ में रहने के लिए कहता है ताकि एक दूसरे को समझे, ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से एक्टिंग कर पाए। इमरान हाशमी चाहता था कि सारी फीलिंग्स और इमोशन जो है वो बाहर निकल कर आए, लेकिन ये लोग तो सीरियसली नहीं ले रहे थे, जिस वजह से इमरान हाशमी इनके ऊपर बहुत गुस्सा करता है। अब रात को जब ये लोग साथ में बैठे हुए थे कि तभी यहाँ पर आसमान नोटिस करता है कि करिश्मा के पैर में चोट लगी है। तब आसमान करिश्मा के पैर के चोट को ठीक करने लगता है और अब उनके बीच में एक कनेक्शन बन चुका था। जब दोनों किस करने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर इमरान हाशमी आ जाता है और वह इन दोनों को कहता है कि मेरा काम अब खत्म हो चुका है, अब मुझे तुम्हें सिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर इसीलिए आया था। अब जाते जाते वो दोनों से ही मिलता है और यहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन जब ये लोग रेस्टोरेंट जा रहे थे और खाना खा रहे थे कि तभी करिश्मा के गले में एक हड्डी फंस जाती है, जो देखकर सभी लोग हैरान थे और आसमान तो डर गया था।
तब परवेज के कहने पर उसने उसे पीछे से धक्का देकर उस हड्डी को बाहर निकालने की कोशिश की। लेकिन जिस तरह से वो हड्डी निकाल रहा था, ये सारी चीजें काफी ऑकवर्ड लग रही थी और एक कैमरामैन ने इसका फायदा भी उठाया और एक वीडियो बना डाली। लेकिन कैमरामैन को भी क्या लेना देना था, आसमान ने तो करिश्मा की जान बचाई है, इससे उसे कोई लेना देना नहीं था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि अजय तलवार के घर पर समीर की पूरी फैमिली खाने पर आई हुई थी। थोड़ी देर के बाद ही करिश्मा भी आने वाली थी। सभी लोग जब यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी न्यूज़ चैनल पर करिश्मा और आसमान की एक वीडियो आती है। उस वीडियो में आसमान तो करिश्मा की गले की हड्डी निकाल रहा था, लेकिन लोग उसे कुछ और ही समझ बैठे। करिश्मा का बॉयफ्रेंड समीर जब ये सारी चीजें देखता है तो वो तो पूरी तरह से बौखला जाता है और यहाँ अजय तलवार का भी यही हाल था। वो अपनी पत्नी को बुरी तरह से चिल्लाता है क्योंकि इस तरह की हरकत वो भी सभी के सामने अच्छी बात नहीं है। दूसरी तरफ करण जौहर को ये बात मालूम चल चुकी है कि आसमान ने फिडी की 3 फिल्में साइन की हैं। करण जौहर उसे 24 घंटे का टाइम देता है कि अगर उसने 24 घंटे के अंदर यह सारी चीजें सॉर्ट नहीं की तो वो उसे इस फिल्म से बाहर निकाल देगा। अब करिश्मा जब अपने घर पहुंची तो करिश्मा की बात बिना सुने ही यहाँ उसके घरवाले जो हैं वो उसे बुरी तरह से चिल्लाने लगते हैं। लेकिन जब यहाँ करिश्मा को बोलने का मौका मिला तो वो अपने घर वालों को बहुत सुनाती है और कहती है कि आसमान ने उसकी लाइफ बचाई है, वो मरते मरते बची है। यह वीडियो जो है वो सारे न्यूज़ चैनल पर फैल चुकी थी, इसलिए आसमान की माँ भी उसे बुरी तरह से चिल्ला रही थी। आसमान को इस वीडियो का कोई टेंशन नहीं था, उसे टेंशन था तो फिडी की उन 3 फिल्मों का कि आखिरकार उस कॉन्ट्रैक्ट पर उसके साइन हैं। फिडी की उन 3 फिल्मों की वजह से वो करण की फिल्म नहीं कर पाएगा। करण ने उसे चेतावनी भी दे दी है और फिडी का तो पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि तभी हम देखते हैं फिडी को जो कि मसाज करवा रहा होता है और उसने ठान लिया है कि वो तो आसमान की पूरी जिंदगी खराब करके मानेगा कि तभी यहाँ गफूर भाई के कुछ लोग जो हैं वो फिडी के पास आते हैं। वो उसे बुरी तरह से पीटने लगते हैं और कहते हैं कि हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, तुझे उस पर साइन करना पड़ेगा। दरअसल वो यहाँ पर वही आसमान के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स लेकर आए थे ताकि वो इस डील को कैंसिल कर सके। फिडी को यहाँ पर बुरी तरह से बांधा गया था। वो समझ गया था कि इन लोगों से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन कर दिया जाए। वो यहाँ पर साइन कर देता है, जिसके बाद फिडी यहाँ से सीधा अगले दिन जो है वो अजय तलवार के पास जाता है। वो उसे ये सारी चीजें बताता है। अजय तलवार उससे कहता है कि आसमान को तुम्हें करण जौहर की फिल्म से निकालना होगा। अगर आसमान करण जौहर की फिल्म करेगा तो मैं तेरी फिल्म नहीं करूँगा। ये सुनकर फिडी डर जाता है। वो कहता है कि मेरा सारा पैसा जो है वो सैलाब 2 में लगा हुआ है, अगर तू फिल्म नहीं करेगा तो वो सड़क पर आ जाएगा, उसकी 30 साल की मेहनत जो है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगी। लेकिन अजय तलवार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो आसमान को करण जौहर की फिल्म से निकालना है बस। दूसरी तरफ हम देखते हैं गफूर भाई के बहुत सारे लोगों को जो कि मुंबई के एक तटीय इलाके में थे, क्योंकि गफूर भाई आज मुंबई वापस लौटने वाले थे। जिसके बाद गफूर भाई यहाँ पर आ जाते हैं जो कि एक बहुत बड़े गैंगस्टर हैं। तो वह आसमान का घर जो है वो पूरी तरह से सुना था क्योंकि फिडी के कॉन्ट्रैक्ट की उन्हें बहुत फिक्र थी कि तभी यहाँ पर परवेज आता है और वो आसमान को एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है जिस पर फिडी के साइन थे। ये देखकर तो वो सभी लोग बहुत खुश हो चुके थे क्योंकि परवेज ने ऐसा कैसे किया उन्हें समझ नहीं आ रहा था। परवेज यहाँ बताता है कि उसने तो बस फिडी से शांति से बात की और वो तुरंत मान गया। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर एडमम और अवतार भी आ जाते हैं। वो बताते हैं कि वो दोनों साथ में काम करने वाले हैं तुम्हारी ही फिल्म में और अब तो सब कुछ घर में बिल्कुल ठीक हो रहा था। खुशी का माहौल था इसलिए आज रात वो पार्टी करने वाले थे। पार्टी में आसमान करिश्मा को भी बुलाना चाहता है। जब करिश्मा अपने घर से निकल रही थी कि तभी अजय तलवार उसे रोक लेता है और कहता है कि समीर और उसकी फैमिली जो है वो आज रात खाने के लिए आने वाली है, इसलिए तुम नहीं जा सकती। इसलिए करिश्मा आसमान के पास कॉल करके बता देती है कि वो आज नहीं आ सकती। ये सुनकर आसमान को दुख हुआ था और तभी परवेज की नज़र पड़ती है सानिया की तरफ जो कि एक लड़की को किस कर रही थी और उसे मालूम चला कि सानिया तो दरअसल में LGTB है। तब यहाँ आसमान बताता है LGTB नहीं LGBTQ। ये सुनकर परवेज कहता है क्यों उसकी जो भी मर्जी है वो कर सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिडी का दिवालिया बिल्कुल नज़दीक से तबाह हो जाएगी और यह कंपनी जो है वो चिंतामणि के नाम हो जाएगी। रेडी को अपनी कंपनी बचाने के लिए क्या करना है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो वहीं अवतार जो है वो एडमम के साथ मिलकर म्यूजिक बनाने लगता है।
यहाँ पर अवतार जो है वो क्लासिक सॉन्ग को बनाता है और यहाँ पर एडमम जो है वो उन सॉन्ग को बहुत ही अच्छी तरीके से रिमिक्स कर देता है। तब आसमान और करिश्मा को अपनी एक्टिंग क्लासेस और वर्कशॉप के काम के लिए करण सर के ऑफिस जाना था। जब वो करिश्मा के घर से निकलने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर अजय तलवार आ जाता है। अजय तलवार को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि करिश्मा आसमान के साथ रहे, इसलिए वो उन दोनों से कहता है कि यह वर्कशॉप वाला काम तुम हमारे घर पर भी रहकर कर सकते हो। हमारे घर बहुत अच्छा स्टाफ है, अच्छी सारी फैसिलिटीज है, तो तुम यहीं पर काम करो। तो अजय तलवार उनके काम को, एक्टिंग को देखने लगता है और यह सीन दरअसल में कुछ इंटीमेसी वाले थे जो देखकर यहाँ पर अजय तलवार को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अजय तलवार का एक फैन जो है वो फेंसिंग कूदते हुए अंदर आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, लेकिन अजय तलवार ने उसे चुप कराया, उसे भगाया नहीं बल्कि अपने साथ एक फ़ोटो क्लिक करवाई और उससे कहा कि अगली बार इस तरह से बिल्कुल भी मत आना। ये देखकर आसमान को बड़ा अच्छा लगा कि अजय तलवार जो है वो अपने फैंस को लेकर कितने हम्बल हैं। जिसके बाद आसमान यहाँ से जाने लगता है और मालूम चलता है कि कल जो है वो करिश्मा का जन्मदिन है, इसलिए वो उसे पार्टी के लिए इनवाइट करती है। अब अगली सुबह जब अजय तलवार की मुलाकात करण जौहर से हुई तो यहाँ पर अजय तलवार करण जौहर से कहता है कि तुम्हारी स्क्रिप्ट में बहुत सारे बोल्ड सीन हैं, इंटीमेसी है, मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें थोड़ा कम कर दो। लेकिन करण जौहर कहता है कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसकी स्क्रिप्ट से छेड़छाड़ की जाए और ना ही आगे कभी होगा। ये सारी चीजें सुनने के बाद अजय तलवार को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आगे करना क्या है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना समीर को इन सब के बीच में लाया जाए। आज क्योंकि करिश्मा का जन्मदिन है इसलिए वो कुछ अलग करने वाला था। अब सोडा वाला प्रोडक्शन कंपनी में ही जीजी भाई की मुलाकात होती है जरद सक्सेना से। जीवाई दरअसल में फ्राइडे के लिए काम करता है और वह यहाँ जरद सक्सेना के सामने सारी चीजें बता देता है कि दरअसल में करण जौहर के साथ आसमान जो फिल्म कर रहा है वही असली फसाद की जड़ है, क्योंकि अगर आसमान करण जौहर की फिल्म करेगा तो आज तलवार यहाँ फिडी की फिल्म नहीं करने वाला। तो आज रात करिश्मा की बर्थडे पार्टी है जहाँ पर बॉलीवुड के बहुत सारे सेलिब्रिटीज आए हुए थे और यहाँ पर आसमान और परवेज भी पहुँच चुके थे। थोड़ी देर के बाद ही करिश्मा की मुलाकात होती है बॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार सलमान खान से, जो कि करिश्मा को जन्मदिन की बधाई देते हैं और चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं। अब आसमान करिश्मा से मिलता है, वो उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आया था और अजय तलवार की पूरी नज़र जो है वो आसमान और करिश्मा के ऊपर ही है। आसमान ने जो गिफ्ट लेकर आया था वो एक चैन थी। आसमान उसे पहनाता भी है और फिर थोड़ी देर के बाद ही समीर यहाँ करिश्मा को स्टेज पर बुला लेता है। वो केक काटते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद ही समीर जो है वो करिश्मा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। यहाँ करिश्मा को समझ नहीं आया था कि क्या करना है। बहुत सारी पब्लिक थी और वो रिलेशनशिप में भी थे, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे हाँ बोलना पड़ा, जबकि करिश्मा का बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन ये सारी चीजें देखते हुए आसमान को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि वो करिश्मा को पसंद करने लगा था। वो चुपचाप यहाँ से चला जाता है। घर पहुँचकर भी वो बहुत ज़्यादा उदास था। सभी लोग उसे सहारा देने की कोशिश करते हैं कि तभी सान्या उसे गुड न्यूज़ बताती है कि फिल्मफेयर अवार्ड शो में तुम्हें बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और आज रात पार्टी करने की डिमांड भी रख लेते हैं। अवतार भी यहाँ पर मौजूद था और वह भी चाहता है कि इस पार्टी में वो अपने दोस्त को भी शामिल करे। उसका दोस्त कोई और नहीं बल्कि जरद सक्सेना है, जो कि हाल ही में बना था। जरद सक्सेना तब जीजी भाई के साथ मौजूद था। दूसरी तरफ हम देखते हैं करिश्मा को, जो कि अपने पिता से मिलती है और कहती है कि मैंने हाल ही में समीर से बात की है, उसका प्रपोज करने का कोई इरादा नहीं था, ये सारा प्लान जो है वो आपका था, आपने इतनी जल्दबाजी क्यों की मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। तब करिश्मा बहुत अच्छे से समझ जाती है कि उसके पिता जो है वो उसके ऊपर भरोसा नहीं करते। तो अब ये सभी लोग पार्टी करने के लिए एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर आसमान ने सभी को बुलाया था, मतलब कि यह सभी लोग मौजूद थे कि तभी आसमान की नज़र पड़ती है न्यूज़ चैनल पर, जहां पर न्यूज़ चल रही थी कि किस तरह से समीर ने करिश्मा को शादी के लिए प्रपोज किया। कि तभी इस क्लब में कुछ और भी लड़के मौजूद थे जिन्हें यह नहीं देखना था, वो तो फुटबॉल देखने वाले थे। इसी वजह से उनके बीच में झगड़ा हो जाता है और आसमान उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है, लेकिन वो बहुत सारे थे। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है गफूर भाई के लोगों की, जो कि उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं और कहते हैं कि गफूर भाई जो हैं वो मुंबई आ चुके हैं और अब तेरे ऊपर 2 एहसान चढ़ चुके हैं, इसलिए गफूर भाई जो है वो तुझसे मिलना चाहते हैं।
लेकिन हमारा हीरो उनसे नहीं मिलता है, बल्कि वो तो बाहर जाकर करिश्मा से बात करने लगता है। करिश्मा उसे कहती है कि आखिरकार तुम बिना बताए पार्टी से कैसे चले गए थे। आसमान बताता है कि उसे एक जरूरी काम आ गया था और इसी वजह से उसने वहां रहना बिल्कुल ठीक नहीं समझा कि तभी यहाँ पर करिश्मा ने उसे प्रपोज कर दिया और कहा कि वो उसे प्यार करती है। लेकिन ये सारी चीजें आसमान नहीं सुन पाया था, क्योंकि गफूर भाई के लोगों ने उसे किडनैप कर लिया था। और इसी के साथ इस वेब सीरीज का सेकंड पार्ट भी यहीं पर समाप्त होता है।